जांच हुई, भवन में कुछ घायल पड़े मिले और उन्हें हम धीरे धीरे स्थानांतरित करने लगे। सबसे पहले जो बिल्डिंग में फंसे हुए लोग होते हैं, क्योंकि हम वहाँ रेस्क्यू कार्य करने जा रहे हैं, बचाव कार्य करने जा रहे हैं महोदया, सबसे पहले हम उस बिल्डिंग को सुरक्षित करते हैं कि जो दीवारें अभी डैमेज है, खड़ी है, वो गिरने ना पाए। उन भवनों को इसका फोटो जरूर लगाइए। अभी सूचना जो दी गई थी, चिकित्सालय को सूचना दी गई थी, वहां से एम्बुलेंस आ गई है और ये घायल जो अभी मैदान में गिरा था, वो बहुत ज्यादा घायल था, उसे डॉक्टर की सलाह पर ट्रॉमा सेंटर भेजा जाना था। जितनी जल्दी हो सके उसे एम्बुलेंस की सुविधा प्राप्त करके उसे ट्रॉमा सेंटर शिफ्ट करने का काम किया जाएगा। एम्बुलेंस में लोड करने की अपनी भी एक शैली होती है महोदया, उस शैली के माध्यम से कभी भी मरीज को सही दिशा में उसके हमारे प्राथमिक चिकित्सक ने देखा कि कहीं अल्कोहल तो नहीं लिया है ड्राइवर ने, उसके मुंह को सूंघ करके उसने पता किया। एम्बुलेंस के चारों टायरों को उसने चेक किया कि क्या सही है और उसके बाद ही उस एम्बुलेंस की सहायता से उसे हॉस्पिटल भेजना सुनिश्चित किया। अभी हमारे बचावकर्ताओं ने बिल्डिंग को सुरक्षित कर लिया और वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास शुरू है। ये 2 रोप सस्पेंशन मेथड, 2 रोप सस्पेंशन मेथड ऐसी जगह पर यह प्रयोग किया जाता है महोदया, जहां गली हो, बहुत कम जगह हो, 2 बिल्डिंग के बीच बहुत कम जगह हो, केवल पैदल आने जाने भर की जगह हो, ऐसी जगह पर आप सीढ़ी नहीं लगा सकती, ऐसी जगह पर आप कोई और साधन इस्तेमाल नहीं कर सकती। आप लोग ऐसी जगह पर हम सीधे गली में 2 रस्सियों के सहारे घायल को सीधा स्टेशन पर बांध करके नीचे लटकाते और नीचे 2 लोग उसे सुरक्षित रस्सियों के सहारे खींचते हुए और धीरे धीरे नीचे उतारते हैं। एक बात आपसे स्पष्ट कर देना उचित समझते हैं महोदया कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल के चलते आज हम सारे डेमो जमीन की सहायता कर रहे हैं। आप देखिए, हमारे पास एम्बुलेंस चली गई थी, एम्बुलेंस नहीं थी, हमने 2 साइकिलों को जोड़ करके एम्बुलेंस बनाया, 2 साइकिलों को जोड़ के एम्बुलेंस बनाया और उसे वो ऊपर से घायल उतारा गया, उसे स्टेशन से उस साइकिल एम्बुलेंस पर लोड किया और उसे सुरक्षित स्थान पर किस तरह से महोदया हम 2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं इस माध्यम से, और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इसे सुरक्षित स्थान पहुंचाने की। आपने देखा लेने में परेशानी नहीं होती है। धुएं भरे कमरे से इन्होंने 2 लोगों को निकाला, 2 लोगों को निकाला और इन्हें चिकित्सकीय सुविधा के लिए चिकित्सा दल के को स्थानांतरित कर दिया। इन्होंने
जांच कर। भाई साहब क्या हुआ? हेलो हेलो भाई साहब, हेलो भाई साहब। देखिए जो घायल दुर्घटनाग्रस्त मिले इन्होंने उसे एक घूंट पानी भी पिलाया और उसके बाद ये अपने 2 हाथों के आसन पर बैठा करके अब ये पूरी तरह स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि श्वास में बाधा थी, श्वास प्रक्रिया को इन्होंने फिर जारी कर दिया। लेकिन उसके बाद भी आप देखें कि एक व्यक्ति तो स्वस्थ हो गया, लेकिन दूसरे व्यक्ति को लगातार ये लोग 5-6 घंटे से प्रयासरत हैं कि किसी बॉक्स मेथड से ऊपर से तीसरी मंजिल से। महोदय आपको बताना चाहेंगे कि इस विधि द्वारा तीसरी से 5वीं मंजिल तक के घायलों को बड़ी ही आसानी से बिना हिले डुले ऊपर से नीचे उतारा जा सकता है। फ्लाइंग बॉक्स मेथड से स्ट्रेचर पर लिटा करके रस्सियों पर हैंग करते हुए पुली के माध्यम से खींचते हुए धीरे धीरे उसे सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयत्न करेंगे। मैं आपको पुनः बताना चाहूंगा महोदय कि ये सारे अभ्यास हम लाइव कैजुअलिटी के साथ ही करते रहे हैं जब भी होता रहा है। लेकिन आज जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है, इसके चलते हम ये अभ्यास डमी कैजुअलिटी से करने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल बिना हिले डुले केवल रस्सी और पुली के सहारे ऊपर से धीरे धीरे घायल को ऊपर से तीसरी मंजिल से उतार। धुआं वाले कमरे से तो अभी बाहर निकाले, लेकिन ये जो वाहन खड़ा है इसके नीचे भी कोई व्यक्ति फंसा पड़ा है। हमारे बचावकर्ता को ये पता चला, किसी प्रकार से आहट लगी कि नीचे कोई करा रहा है या मदद के लिए उतार रहा है। आप देखें शायद नीचे भी कोई ये आप देखें गाड़ी के नीचे से एक व्यक्ति किस तरह से एक घायल जो वहां फंसा पड़ा था उसको रस्सियों के सहारे 4 लाइन ड्रे इस मेथड को कहते हैं महोदय, 4 लाइन ड्रे सुरक्षित रखना है। लेकिन जो घायल अपनी जिंदगी उसे सौंप चुका है उसकी भी जिंदगी की सुरक्षा उसके अपने हाथों में है। एम्बुलेंस आ गई है, जो ऊपर तीसरी मंजिल से उतारा गया है उसे भेजने का प्रयत्न किया जाएगा। डॉक्टर उसकी जांच के लिए पहुंच गए हैं और इन्होंने इस घायल को, चूंकि ज्यादा घायल था, गंभीर स्थिति की परिस्थिति थी, उसने डॉक्टर साहब ने इन्हें ट्रॉमा सेंटर शिफ्ट करने का निर्देश दिया। और एक बचावकर्ता ने अकेले कंधे के सहारे रस्सियों से खींचते हुए निकाला और उसी अपनी रस्सी को भी सुरक्षित उसे रखना है, अपना यंत्र भी उसे सुरक्षित रखना है। किसी भी प्रकार की घटना के समय इनके चक्कर में मेरी पूरी खबर किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना और अधिक बड़ा होने से निश्चित रूप से रोक ली। चिकित्सालय के प्रतिनिधियों और वॉलेंटियर्स और इस
पूरे डेमोन्स्ट्रेशन का संचालन कर रहे डॉक्टर अष्टभुजा मिश्रा जी, जिन्हें अभी अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। उन्होंने किया। आपसे निवेदन है श्री अष्टभुजा मिश्रा जी कृपया सामने आए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के केंद्र इस बड़े कंपनी मार्केटिंग के लिए पूरा जोरदार तालियां। और इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा आज के समारोह आए और अपना मार्गदर्शन, अपना आशीर्वाद हम सबको देने की कृपा करें। और हम आदरणीय महाप्रबंधक महोदय, और जो आपने ट्रेनिंग कमरे का उद्घाटन कराया है वो भी बहुत ही बढ़िया बनाया है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। सबसे पहले आप सबका बहुत धन्यवाद सम्मान देने के। आपदा जब भी आती है बता के नहीं आती है, ये हमें ध्यान में रखना है। हम जितना भी ट्रेनिंग दे लें, जरूरी नहीं है कि सही समय पे सही लोग प्रशिक्षित हों वो वहाँ मौजूद हों। जरूरी नहीं है कि जिस तरह से हमने कंट्रोल प्रोग्राम आज दिया है पैसा ही हो। कई चीज़ें पैरेलल एक्टिविटी में चलेंगी। इससे सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम समझ लें कभी भी आपदा आ सकती है। इसलिए एक सेकंड रिफ्लेक्स होना चाहिए कि अगर आग दिखे तो क्या करना है, अगर धुआं दिखे तो क्या करना है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं मानती हूँ ये होगी, यहाँ बरेका फैमिली का हर एक सदस्य 5,000 से ज़्यादा है। हम सबको कुछ ना कुछ ज्ञात होना चाहिए कि अगर पानी है, आग है, किसी किस्म का इलेक्ट्रिक शॉक है या किसी आतंकवाद का भी खतरा हो, हमें उस समय क्या करना है। और आजकल तो मोबाइल फ़ोन सबसे बड़ा एक हथियार हो गया हमारे हाथ में कि तुरंत हम सबको जानकारी दे देते हैं। जैसे ही आग लगे, जैसे ही कुछ हो, दुर्घटना हो, सबसे पहले हम सब एक दूसरे को बताते हैं कि यहाँ कुछ हो गया है, ताकि बाकी लोग सतर्क हो जाएं। और पैरेलल एक्टिविटी में ही आरपीएफ हो, एम्बुलेंस हो, सुरक्षा अधिकारी हो, सबको जानकारी प्राप्त होना बहुत जरूरी है। ये जो मंथन आज केंद्र बना है, मुझे आशा है कि हम धीरे धीरे करके यहाँ के सारे 5,000 जो भी कर्मचारी हों उनको बेसिक प्रशिक्षण देंगे। जरूरी नहीं है कि वो सब कुछ सीख जाए, बट जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जिससे वो अपना बचाव कर लें, आसपास के लोगों का बचाव कर लें, वो बहुत ज़रूरी है। कोविड ने हमें दिखाया है कि कोई भी आपदा बता के नहीं आती है। कोविड एक ऐसी आपदा थी जिसने हम सबको घेर लिया है। ऐसे ही ये जो अलग अलग किस्म की आज प्रक्रिया दिखाई है, कोशिश ये करिए कि सबको इसकी बेसिक जानकारी प्राप्त हो जाए, ताकि ये मंथन का जो हमने केंद्र खोला है वो बहुत ही कामयाब। तो मैं बस उदाहरण देना चाह रही हूँ, गूगल विमेंस डे है कि हर एक को ज्ञान होना चाहिए कि अगर बिजली है उसका स्रोत कहाँ है। उसका स्रोत हमेशा मीटर होता है, तो मीटर लॉक भी होता है, तो सबको घर में भी पता होना चाहिए कि मीटर की चाबी कहाँ है। आपके नौकर को भी पता होना चाहिए कि मीटर की चाबी कहाँ है। आपके हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। ऐसे ही ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने होती हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, एक्सीलेंटली परफॉर्म्ड। सारे वॉलंटियर्स को जिन्होंने आज का प्रदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा आप इसको बरकरार रखिए, इसकी जानकारी सब में फैलाइए और सब लोग खुद भी ट्रेन हो जाए। आज आप सब मेरे पीछे दोहराएं। आज के दिन मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ
समर्पित करूंगी। नियमों विनियमों को, कार्य विधियों को के पालन हेतु यथाशक्ति प्रयत्न करूंगी और निश्चित रूप से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रेरणादायक अभिव्यक्तियों एवं आदतों का विकास करूंगी। मेरी ये पूर्ण रूप से मान्यता है कि दुर्घटनाओं और व्यावसायिक बीमारियों राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को दुर्बल बनाती हैं तथा ये विकलांगता, मृत्यु एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है एवं संपत्ति की क्षति, सामाजिक कृष्ट और पर्यावरण के निष्कृष्ट होने का कारण बनती है। मैं अपने परिवार, संगठन, समाज, राष्ट्र के हित में इन दुर्घटनाओं, व्यावसायिक बीमारियों की रोकथाम और पर्यावरण के बचाव के लिए हर संभव प्रयत्न करूंगी। धन्यवाद। जय हिंद। 50th नेशनल रेलवे सेफ्टी वीक एंड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है। हम लोग बरेका हैं तो हम लोग रेलवे वीक के तौर पे बनाए हैं। किसी भी किस्म की संकट आए बरेका के ऊपर तो हमारे अधिकारियों ने सुनिश्चित किया है कि हमारे पास सेंट जॉन्स एम्बुलेंस है, RPF है, वॉलंटियर्स हैं, ट्रेन लोग हैं, वो सारे लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। तो मंथन का पर्पस ये था कि एक ऐसा कक्ष बन जाए जहाँ पे एकत्रित करके लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे होता है, मास्क कैसे पहना जाता है, सेफ्टी इक्विपमेंट का कैसे प्रयोग किया जाता है, किस किस्म की आपदा आएगी और उसमें क्या क्या करना है। हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है, हमारे यहाँ फ्यूल होते हैं, लुब्रिकेंट्स होते हैं, ऑयल होते हैं, बिजली का काम होता है, इसलिए हमारे वर्कर्स को भी ट्रेनिंग समय समय पर देनी पड़ती है। उसके लिए ये मंथन का जो पक्ष है वो बहुत ही काम में है। आज विश्व महिला दिवस है, क्या कहना चाहते हैं महिलाओं से? आपको एक महिला प्रबंधक है, क्या कहना? मैं सबसे पहले तो सारी महिलाओं को मुबारकबाद देना चाहूँगी और बस एक दूसरे फंक्शन की ओर हम जा ही रहे हैं महिला दिवस के लिए, पर आप लोगों के लिए यही संदेश है कि महिला हर किस्म से किसी भी चुनौती को तैयार है और बस उसको अपना आत्मसम्मान चाहिए और उसको अपनी जो अंदर की शक्ति है उससे पहचानने की ज़रूरत है। अदरवाइज महिला किसी भी रूप से किसी से कम नहीं है। महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए आपसे कुछ करना चाहिए, क्या कहेंगे इससे? मैं बस यही कहना चाहूँगी, एक तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें और शिक्षा प्राप्त करें। महिला को सबसे पहले शिक्षित होना है ताकि वो अपने बच्चों को भी शिक्षित कर सके। और अध्यक्ष महोदय, उपस्थित समस्त अधिकारियों, मीडिया के प्रतिनिधि, कर्मचारी परिषद के सदस्य एवं कार्यक्रम में सहभागिता निभाने वाले सभी कर्मचारीगण, मैं सर्वप्रथम महाप्रबंधक महोदया का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकाल कर इस कार्यक्रम को किया एवं यहां पर पधार कर इसे गरिमा प्रदान की। साथ ही मैं यहां पर आए हुए समस्त प्रमुख एवं मुख्य विभागाध्यक्ष, अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं कर्मचारी परिषद के सदस्य का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कार्यक्रम में आने का कष्ट किया